तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विद्या संबल योजना में आपको आवेदन कैसे करना है, इसका मैंने पहले ही कंप्लीट पूरा वीडियो बना दिया है। इसके बाद कुछ ज़िलों के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, इसके बाद कुछ ज़िलों के द्वारा निरस्त की गई। अब कुछ ज़िले जो है दोबारा से विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा उदयपुर के द्वारा संशोधित आदेश विद्या संबल योजना में निकाला है। ऐसे ही काफ़ी सारे ज़िलों के भी आदेश दोबारा से आ चुके हैं। अब आपको आवेदन करना है, यानी कि यहाँ पर दोबारा से विद्या संबल योजना में आपको आवेदन करना है। संशोधित आदेश क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विषय है शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्र आवासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। जो देखें यहाँ पर जो परिपत्र था, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में दे दी थी, जिसमें श्रीमान मुख्य सचिव मोदी के द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया था उसमें क्या क्या जानकारी थी। अगर आपको जानकारी भी देखनी है तो जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था विद्या संबल योजना में कैसे आवेदन करना है, उसमें पूरी जानकारी दी थी। अब देखें यहाँ पर उस परिपत्र के बेस पर देखिए जो पत्र हैं उसके आदेश एवं निर्देशों की पालना में स्थानीय कार्यालय के पूर्व पत्रांक जो दिनांक 25/8/2026 द्वारा जारी विद्या संबल योजना आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, यानी कि जो 25 अगस्त 2026 को आदेश निकला था विद्या संबल योजना का, उसमें आंशिक संशोधन करते हुए क्या संशोधन किया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, राजकीय अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत स्पष्ट रिक्त पदों पर, ध्यान दें, स्पष्ट रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत संपूर्ण प्रक्रिया संपादित की जानी है। विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इसी क्रम में पात्र अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार समय सीमा तय की जाती है। साथ ही देखिए, सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन करते हैं तो सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदन पद की, ध्यान दें, आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो। अब देखिए, यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रिट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और अगर वो लेवल 1 लेवल 2 के लिए यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उनके लिए देखिए रिट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य प्रार्थी हेतु, ध्यान दें, सेवानिवृत्त जो भी कार्मिक हैं उनके अलावा अन्य प्रार्थी जो भी आते हैं उनके लिए देखिए रेट परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हो, यानी कि उनके लिए रेट परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है और वैधता अवधि समाप्त नहीं हो ऐसा प्रमाण पत्र भी उनके पास रेट का होना चाहिए, यानी कि रेट की यहाँ पर पात्रता जो है क्लियर होना चाहिए, आवश्यक होगी। सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त पीओ संस्था प्रधानों को संलग्न पत्र में दिए गए दिशा निर्देश के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में संपूर्ण प्रक्रिया संपादित करते हुए पाबंद करें। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा स्तर पर मॉनिटरिंग की जावे। अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ जानकारी दी गई है। देखिए, संपूर्ण प्रक्रिया जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक उद्दीपक द्वारा की जानी है। उच्चाधिकारियों द्वारा चाहिए गई सूचना हेतु सूचना का संकलन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारंभिक उद्दीपक द्वारा किया जाएगा। अतः जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से नियमित समन्वय कर दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे और सूचना चाहिए जाने पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उक्त प्रक्रिया आचार संहिता क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अप्रभावी रहेगी, यानी कि जिन क्षेत्रों में यहाँ पर जो आचार संहिता लगी हुई है, यानी कि जैसे कि अभी मान लीजिए नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लगी हुई है तो वहाँ पर देखिए आगामी आदेश तक अप्रभावी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर पूरा टाइम फ्रेम क्या है, ये उदयपुर जिले का है, ऐसे ही अलग अलग जिलों का टाइम फ्रेम आएगा। आगे मैं दूसरे जिलों की भी बात करूँगा, उनमें भी काफ़ी सारी जानकारी दी गई है, वो भी आपको जो है यहाँ पर आपके जो विद्या संबल योजना है उसकी स्थिति को क्लियर कर देगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन तो 25 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा।
विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के, ध्यान दें, विद्यालयों के और अधीनस्थ विद्यालयों के साला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1-2 रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो देखिए ये यहाँ पर 27 से 31 अगस्त तक यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है। आवेदन यहाँ पर 27 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकते हैं। ये उदयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, आगे दूर से जो भी जिले होंगे उनकी भी जैसी जैसी स्थिति आएगी वो आप देखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना। यानी कि यहाँ पर जो पद हैं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद पर जो है 3-3 अभ्यर्थियों का चयन करके सूची तैयार की जाएगी। सूची तैयार की जाएगी, वो की जाएगी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक। इसके बाद देखिए विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाना, ये 2 सितंबर 2026 प्रातः 11 बजे तक करना है। इसके बाद देखिए सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक मुख्यालय उदयपुर कार्यालय में पहुंचाने हेतु अंतिम तिथि देखिए 2 सितंबर 2026 से सायं 5 बजे तक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी जानकारी दे रखी है, जो जिला स्तरीय कमेटी का चयन सूची अनुमोदन तिथि है वो यहाँ पर पूरी समिति दे रखी है और 3 सितंबर 2026 यहाँ पर तय की गई है। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरे जिले का भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए बूंदी जिले का भी यहाँ पर जो आदेश है वो आ चुका है, यानी कि विज्ञप्ति आ चुकी है। देखिए शिक्षा विभाग जिला बूंदी के अधीनस्थ राजकीय शिक्षण संस्थानों नगरीय निकाय क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़कर, यानी कि जहाँ पर आचार संहिता अभी लगी हुई है, में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने हेतु विद्या संबल योजना के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में नगरीय निकाय क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़कर शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है और विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इसी क्रम में पात्र अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने और चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित समय सीमा तय की गई है। अब देखिए यहाँ पर समय सीमा है, तो देखिए पीओ विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति का गठन तो देखिए 27 अगस्त 2026 तक कर लेना है, जैसा कि मैंने उदयपुर वाले में भी आपको बताया था। इसके बाद देखिए पीओ विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति रिक्तियों का प्रकाशन, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1-2 ये यहाँ पर पद दिए गए हैं, जैसा कि उदयपुर वाले आदेश में भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी यही पद थे, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1-2। तो देखिए 27 अगस्त 2026 तक। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की तिथि तो देखिए 29 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक दोपहर 12 बजे तक। देखिए यहाँ पर समय भी दिया गया है, दोपहर 12 बजे तक प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना पीओ स्तर पर तो देखिए 31 अगस्त 2026 सायं 4 बजे तक। इसके बाद देखिए पीओ विश्वविद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अस्थायी तैयार कर जारी करना और अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियां मांगना। तो देखिए 31 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना। यानी कि जो भी रिक्त पदे हैं, जैसे कि एक पद है तो उस पर 3 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार की जाएगी और वो देखिए यहाँ पर 1 सितंबर 2026 सायं 6 बजे तक ये कार्य कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए पीओ विश्वविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना। तो देखिए ये कार्य 2 सितंबर 2026 तक करना होगा। इसके बाद देखिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची स्थानीय कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी में पहुंचाना। तो देखिए 3 सितंबर 2026 दोपहर 12 बजे तक ये कार्य करना है और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि 3 सितंबर 2026 सायं 5 बजे तक, जैसा कि उदयपुर में भी था, और आदेश जारी करना तो वो भी देखिए 3 सितंबर 2026 तक रात्रि तक होगा। इसके बाद देखिए नोट दिया हुआ है, जिन विद्यालय में अन्य कार्मिकों की वेतन व्यवस्था की गई है, ध्यान दें, जिन विद्यालय में अन्य कार्मिकों की वेतन व्यवस्था की गई है उन विद्यालयों की रिक्तियों को भरा हुआ माना जावे। ध्यान दें, उन विद्यालयों की रिक्तियों को पहले से ही भरा हुआ माना जाए। जिन विद्यालयों में नामांकन शून्य है उन विद्यालयों की रिक्तियों पर चयन नहीं किया जावे। नव क्रमोन्नत विद्यालय जहाँ कार्मिकों का समायोजन नहीं हुआ है उन रिक्तियों को भी
प्रदर्शित नहीं किया जाना है, ये भी यहाँ पर नोट में बताया गया है। देखिए विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद और योग्यता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए व्याख्याता विभिन्न विषय, तो देखिए सेवा नियम 2021 में जारी संबंधित पद और विषय तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार ये यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय जो भी हैं इसके भी जो सेवा नियम 2021 के हैं उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन से पद के लिए कौन सी योग्यताएं हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संबंधित पद और विषय के हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार जो पद हैं उसकी योग्यताएं निर्धारित की गई है। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो देखिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार जो है यहाँ पर रहेगा। अब देखिए नोट दिया गया है, ये भी अच्छे से रीड कर ले आप। देखिए गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी, यानी कि जो न्यूनतम आयु है वो जो संबंधित सेवा नियम में वर्णित है उसके अनुसार ही होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्ति निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, यानी कि जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 व 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जो सेवानिवृत्त शिक्षक है अगर वो यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उनके लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। इसके बाद देखिए सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे, जैसा कि मैंने उदयपुर वाले आदेश में भी बताया है, सेम वही यहाँ पर डिटेल बूंदी वाले आदेश में भी है। इसके बाद देखिए भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यानी कि इंग्लिश विद्यालय में अगर आप लगाते हैं तो जो इंग्लिश विद्यालय के लिए न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता हैं, योग्यता हैं, वो अर्जित किया जाना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर आवेदन पत्रों की जाँच और वरीयता सूची का निर्माण समिति गठन PO स्तर पर तो लगभग सभी जिलों में इसी प्रकार बनने वाली हैं। तो देखिए आवेदन पत्रों की जाँच वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस हेतु विद्यालय स्तर पर 1-1-3 सदस्य समिति का गठन निम्नानुसार किया जाए। देखिए प्राचार्य PO यदि पद रिक्त है तो कार्यवाहक प्राचार्य PO अध्यक्ष होंगे। विद्यालय के 2 वरिष्ठम व्याख्याता, यदि व्याख्याता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक सदस्य होंगे, यानी कि 3 सदस्य होंगे। इसके बाद देखिए नोट की बात करें तो वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के 1 या 2 यथा आवश्यकता वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु सदस्य नियुक्त करेंगे। अब देखिए चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक भार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने जो आवेदन कैसे करना है उसमें भी आपको बताया हुआ था कि आपको अंक बार क्या रहेगा, एक बार वो भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए पदनाम, शैक्षणिक योग्यता के अंक, प्रशैक्षणिक योग्यता के अंक। देखिए यहाँ पर व्याख्याता की बात करें तो देखिए व्याख्याता में स्नातक के 25% और अधिस्नातक के 50% और STC BEd, यानी कि जो व्याख्याता के लिए BEd की आवश्यकता होती है तो 25% BEd के। इसके बाद देखिए वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो कक्षा 10 के 10%, कक्षा 12 के 10%, स्नातक के 55% और देखिए यहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक के लिए BEd की आवश्यकता होती है तो 25%। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो 10वीं के 20%, 12वीं के 20% और स्नातक के 35% और देखिए यहाँ पर जो अध्यापक लेवल 2 के लिए BEd की आवश्यकता होती है तो 25%। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 30% कक्षा 10 के और 45% कक्षा 12 के और यहाँ पर STC यानी कि जो DLED है उसके 25%। इसके बाद देखिए नोट दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से रीड करें। समान अंकों की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जब समान अंक मिलते हैं तो इस स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को, ध्यान दें, अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन है तो किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक और नोट दिया गया है बूंदी जिले के हिसाब से है। तो देखिए बूंदी जिले के संभावित अंतरिम रिक्तियों की सूचना साला दर्पण पे के अनुसार संलग्न है, यानी कि साला दर्पण पर जो रिक्त पद है उसके अनुसार हैं और समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों की रिक्तियों को छोड़कर केवल ग्रामीण परिक्षेत्र के विद्यालयों हेतु ही आवेदन करें। संलग्न रिक्तियाँ प्रोविजनल हैं, संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी अंतिम स्पष्ट रिक्तियाँ ही सर्वमान्य होगी।
तो साथियों यहाँ पर मैंने जो 2 आदेश आपको बताए हैं, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का और बूंदी डिस्ट्रिक्ट का, दोनों में जो जानकारी है लगभग समान है, समान ही सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। हो सकता है टाइमलाइन कुछ आगे पीछे हो, तो जो अलग अलग जिलों के अलग अलग विज्ञप्ति आएगी उसमें भी आपको स्पष्ट स्थिति पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है। तो विद्या संबल योजना में आपको जो आवेदन करना है इसमें स्पष्ट रिक्तियाँ आपको पहले से ही बता दी जाएगी, और पूरा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, कब तक आपको जो है आवेदन कर लेना है, क्या क्या आपकी जो यहाँ पर पात्रता रहेगी, और आपका जो अंक बार बनेगा कैसे बनेगा, चयन कैसे होगा, साथ ही पूरी जानकारी आवेदन आपको कैसे करना, आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा, ये पहले ही मैं आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। तो ये थी साथियों यहाँ पर विद्या संबल योजना को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।